चुकी है। हम्म। फायदे का स्टोरी बहुत फायदा है। कैसी तबीयत है शलू? इतना 15-20 आया कब पता? कैसी तबीयत है अब? तबीयत ठीक है। आज वैसे टाके काट दिए उन्होंने, तो अच्छा अच्छा सर्जरी तो हील कर गई है। तो अब अच्छा। हाँ, तो चल वल के ही गए थे वहां पे। और चलने फिरने को तो बताया होगा ना? हाँ, चलने फिरने को बताया है। तो अब वही करो जो बताया है। हाँ, वो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा बहुत हाँ। वो तो बट करेंगे यार वो तो। मतलब वो जो है, आई एम आउट ऑफ वुड्स मोर और लेस, हाँ नहीं नहीं वो ऐसा लगता है। लेकिन क्रम यार तुम तो यार, तुम्हें तो एक्सपीरियंस है खुद ही मेजर सर्जरी। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदा कमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचा गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम्म। आज हम 5.11 चैप्टर 5 श्लोक 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 श्लोक 11। हम्म। एक मिनट यार 11 तक पहुंच निकाल ले। गया था? हाँ हाँ। 11 हाँ, तक पहुंच। 11 से करेंगे आज। हाँ 11। तो साई जी आप करेंगे स्टार्ट? कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गत्यक्तात्मशुद्धये त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित कायेन होकर कायेन मनसा कायेन मनसा मनसा बुद्धिया कायेन मनसा केवल बुद्ध्या योगिना कर्म कर्म कुर्वन्ति कर्म संगम कुर्वन्ति त्यक्त्वा शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। शीला रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहा यस्य हरे हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्य वस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है।
जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल एकदम। सही। बहुत सही। साधना बताओ दीदी भाई। क्या क्लियर है? क्लियर ये है कि जैसे एक दिन मैंने कहा था कि जैसे हम दान करने गए, लड्डू बांट रहे हैं, तो मन में भाव आता है मैं बांट रहा हूँ, मैं थोड़ी बांट रहा हूँ, मैं नहीं बांट रहा हूँ, भगवान का है, भगवान मेरे से बंटवा रहे हैं, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान की आज्ञा है कि इन लोगों को दो, मैं दे रहा हूँ, मेरा क्या है, मैं कुछ नहीं, मेरा सिर्फ शरीर इस चीज को कर रहा है और मैं भगवान के लिए, भगवान का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, या मैं कुछ भी कर्म कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं खाना भी खाती हूँ तो मुझे स्वाद पे नहीं जाना है, जो मेरे सामने भगवान का प्रसाद आया है, भगवान आपने ये मुझे दिया है, ये शरीर दिया है, इस शरीर को चलाने के लिए मुझे मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ, और वो भी इसलिए ग्रहण कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं भज सकूं। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमारे दिमाग में भगवान से प्रीति है, भगवान को स्मरण है भगवान का, और भगवान के लिए सोच के कर रहे हैं, तो हम उसके कर्म फल के बंधन में नहीं आएंगे, हमारा कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा और हम कृष्ण में ही लीन हो जाएंगे। तो वैसे आप वो बांटने के लिए गई थी, तो हाँ, आपने क्या किया था? लड्डू खरीद के बांटे थे मतलब? ये बहुत पुरानी बात है शालू, तब हम हम्म। नागपुर में थे, हाँ तो हाँ। पिताजी भी साथ में, तो हम्म तब ऐसे ही मेरी इच्छा हो गई थी, वहां पे गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत हम्म प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर है, हम्म तो मेरी इच्छा हो गई, वहां बहुत सारे भिखारी बैठे थे, तो मेरी इच्छा हो गई कि इनको लड्डू मैं बांटूंगी। हम्म तो मैंने खरीदा और मैंने खूब बांटा, और हम्म बांट के मैं बोली तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन हम्म पिताजी तो तुमको पता है धार्मिक स्वभाव के हम लोग के पेरेंट्स थे, तो हम्म पिताजी ने ये कहा तुम ये सोच रही हो अपने मन में कि तुम बांट के आई हो ना, हम्म तुम नहीं बांट के आई हो, या भगवान तुमने कर उन रहा पे है। कोई दया नहीं, तुमने उन पे ये दया नहीं की है, बल्कि हम्म उन लोगों ने तुम पे दया की है, तुमसे ये लड्डू स्वीकार करके, क्योंकि हम्म भगवान ने तुम्हारे द्वारा दिलवाया है और हम्म। उन लोगों ने स्वीकार किया है, उनकी तुम पर दया हुई है। तो मुझे ये बात कभी भूलती नहीं है कि पहली वैसे बात मैं तो ये कि मैंने भगवान भगवान का एक आदेश एक पालन ही किया चीज है, मैं भगवान ने मेरे से दिलवाया है, और ये मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं दिया है, और दिया तो भगवान ने है, और मुझे उन सब का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने मेरे हाथ से इस चीज को स्वीकार किया है, तो उनका मुझ पे कृपा है, वो भी अब मैं भगवान अब ही है लेने वाले। देखिए, ऐसा है, मतलब वैसे तो आपने बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन ये अल्टीमेटली ये सतोगुण वाली बातें हैं। अभी कृष्ण भावनामृत का मतलब ये है कि वही लड्डू अगर आप पहले, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब यू वांटेड टू, इन भिखारियों के ऊपर एक दया वाली बात थी, या आपने हाँ जाकर के हाँ, बांटा? उस समय है ना? मेरे मन में उस यही समय थी आया ना? है। अच्छा। हाँ आज की डेट में अगर जैसे कोई कृष्ण भावना आदमी है, तो वो इस तरह से नहीं सोचेगा। वो क्या हाँ करेगा, हाँ मतलब वो भगवान के लिए, मतलब वो जो भी काम करेगा लॉर्ड कृष्णा के लिए करेगा। और भगवान जो आपने उस समय जो कंसेप्ट था ना भगवान का, पहली बात तो आप गणेश जी के टेम्पल में गई थी। गणेश ही इज ए डेमी गॉड, वो देवता है। ही कैन गिव यू material benefits. We cannot solve your real problem. What is the real problem? Our real problem? Our real problem, मैं बार बार नहीं पता, आप लोगों को पता भी हाँ होगा, our real हाँ, problem is not to come back to this material world, यस, जिसमें जन्म मृत्यु जरा अच्छा, व्याधि से हमें छुटकारा मिल सके। हाँ ठीक है ना? हाँ तो ये जो है ना हमारी रियल प्रॉब्लम, जो गणेश जी नहीं सॉल्व कर सकते ये, बिकॉज दैट इज वाई इट इज ऑलवेज ऑलवेज सेट। कृष्ण भावना भावित होने का मतलब ये है कि यू
जस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आप उनके लिए लड्डू खरीदिए, उनके लिए लड्डू वहां पे ले जाकर चढ़ाइए। उसके बाद में वो क्या नाम है, मतलब जो मेरे हिसाब से, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो पुजारी आपको लौटा देता है लड्डू, फिर उसके बाद आप बांटिए, जो मर्जी आए करिए, सो दैट इज अनदर थिंग। बट योर जॉब इज टू डू वॉट एवर यू आर डूइंग इज फॉर लॉर्ड कृष्णा। यू सी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मतलब आपके फादर, ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिम, सी वी आर, हम लोग की प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सोचते हैं कि सतोगुण बड़ी अच्छी चीज है, कि अपनी मेड को हेल्प कर दिया अपने। सतोगुण इज द लास्ट स्टेपिंग स्टोन टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, बट दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। यू सी व्हाट हैज हैपेंड इज दैट एक्चुअली जो थ्योरी है उसके हिसाब से you made those beggars indebted to you. अब now you will also have to come back to this material world again to take back that debt, and उन लोगों को दोबारा आना पड़ेगा to pay back to you. सतोगुण में ये इशू है जो मेरे हिसाब से। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बिल्कुल जो प्रसादम आप बिल्कुल। कह रही है ना, पहली बात तो आपके घर में या कहीं पर भी आप कोई भी खाना ग्रहण करती है ना, ये बहुत आगे चल के है, लेकिन घर में जो भी खाना बने वो भगवान को पहले चढ़ाएं। उसके बाद में क्या नाम है, जब वो ग्रहण कर लें तो उसके बाद जो खाना बाहर निकल के आएगा वो उसको पूरे खाने में मिला दें। इसके बाद वो प्रसादम बन जाता है, उसको ग्रहण करें आप। ये है कृष्ण भाव। जो प्रसादम आप कह रही है हाँ ना, तो ये है एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस में होने का। बेसिकली इस श्लोक में क्या कह रहा है ना, द योगीज मतलब अबंडनिंग। हाँ कपूदा। मैं इसमें मतलब ये आप पैरा को अगर आप पढ़ें तो आप लोग कहीं और जा रहे हैं। इसमें बड़ी सिंपल सी टीचिंग है टू एवरीबडी कि आप कृष्ण भावना मृत कृष्ण भावना भवित हो रहते हुए आप बहुत ही सरलता से कार्य करके और कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, क्या बहुत, अतः कोई भौतिक सामान्य क्या नहीं है रूप प्रभु, क्या कह रहे हो कपूदा? कोई भौतिक भौतिक। भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। तो इट्स ए टीचिंग नॉट ओनली टू अर्जुन बट, लेकिन इस सभी को वो इसमें इसके थ्रू टीचिंग दी है कि आप सदाचार में रहते हुए कृष्ण भावना भवित की ओर आप जाते हुए उस मार्ग पे आप बड़े ही सरलता से कार्य करके और भगवान की ओर आप अग्रसर हो हाँ सकते हैं। वही, हम कृष्ण भावना भावित होने का ही समझने की कोशिश कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। जो तुम कह रहे हो वो सेल्फ बिल्कुल सही है। हाँ सेल्फ हाँ रियलाइजेशन हाँ। के लिए जब तो ये उन्होंने लिखा है कि मतलब आप जो जैसे है, बल्कि इसमें आगे नहीं, और भी जो लिखा तुमने है। कहा हुआ है ना कि ना, मैं मतलब उसको लैंग्वेज पढ़ना तो एक अलग बात है, हाउ टू हम्म अप्लाई दैट इन आवर लाइफ। यू सी, जैसे तुमने जब सेंटेंस पढ़ा है ना, मेरे पास में इंग्लिश का आइए। ही है, क्या नाम है, व्हाट, हाँ हाँ ये कहाँ पे लास्ट में है, क्या है? नहीं, शुरू में हाँ ही है। लास्ट में दिस लास्ट नहीं, में फर्स्ट उसमें ही है। वन फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ पैरा वन में में ही। है। when one acts in Krishna consciousness for the satisfaction of senses of Krishna। You see, हाँ ये यस। फंडामेंटल चीज है ये, हाँ कि हाँ जब ये योगी की बात हो रही है, योगी मतलब जो आदमी ऑलरेडी पहुंच चुका है भगवान के पास, मतलब उसका जुड़ाव हो चुका है। वन एंड ही एक्ट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंसेस ऑफ कृष्णा। सदाचार जो है ना, ये कहाँ पर है पता नहीं, एनी एक्शन वेदर ऑफ थोड़ा द और बॉडी दो माइंड सेंटेंसेस और इंटेलिजेंस। आगे, और दो सेंटेंस है और आगे, रूपा गोस्वामी वाले और से आगे आगे है। पढ़ते जाओ, आप पढ़ते जाओ, इसी में है, इसी अरे चैप्टर, रूपा इसी रूप पैराग्राफ में। गोस्वामी तो पहले वाली लाइन है। हाँ हाँ, अच्छा, इसी इज पैराग्राफ में आप नहीं, प्यूरिफाइड, पढ़ते जाओ। हाँ, वेदर ऑफ द बॉडी माइंड इंटेलिजेंस और इवन द सेंसेस इज प्यूरिफाइड ऑफ मटेरियल कंटेमिनेशन। बिल्कुल क्लियर हो गया नहीं नहीं है वो ना, नहीं, है ना? वो फर्स्ट नहीं नहीं पैरा नहीं नहीं, में। मतलब इंपॉर्टेंट है, देयर आर नो मटेरियल रिएक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ ए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। वो सदाचार वदाचार का तो मतलब वो प्रॉब्लम ही आगे से बढ़ गई, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो आपका काम है
केवल कृष्णा के सेंसेस को सेटिस्फाई करना, अपने सेंसेस को नहीं, चाहे वो सतोगुण वाले हों, चाहे रजोगुण वाले हों, चाहे तमोगुण वाले हों। यस Therefore, purified एक्चुअली activities which are हाँ generally called सदाचार, यहाँ पर ये सदाचार कह रहे हैं, प्यूरिफाइड एक्टिविटीज। प्यूरिफाइड एक्टिविटीज जो हैं वो कृष्णा कॉन्शियसनेस वाली एक्टिविटीज हैं, जो कि क्रम है, विच इज एक्चुअली नॉट सदाचार ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, या जैसे शारदा दीदी नहीं ने नहीं, कहा। फिर से पढ़ो फर्स्ट पैरा को, फिर से पढ़ो। नहीं, देयर फोर प्यूरिफाइड एक्टिविटीज, यही तो कह रहे हो ना। नहीं, फर्स्ट पैरा को फिर से पढ़ो, when 5-6 one लाइन पर। acts in one acts in Krishna consciousness for the satisfaction of senses of Krishna, any action, whether of body, mind, intelligence, or even the senses, is purified of material contamination. पक्का सेंटेंस Absolutely है correct. ये, एब्सोल्युटली Absolutely करेक्ट। यही तो हाँ। हमारा ऑब्जेक्टिव है एक्चुअली, ये जो है ना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि तब हमारा जो है ना, बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड इवन आवर सेंसेस और इन टोटलिटी सर्विंग लॉर्ड कृष्णा। अब आप अपने आप को एग्जामिन करो सुबह से लेकर शाम तक कि आपने कितना अपने बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस और अपने सेंसेस को कृष्णा की सर्विस में लगाया है, या आपने ये जो रिलेशनशिप्स हैं या जो ये इस टाइप की चीजों में लगाया है, मतलब आपने किसी की मदद करी है, किसी का ये करा है, बिकॉज ऑल दोज हेल्प एंड ऑल दैट इज, ये थोड़ा सा ये डिटैचमेंट की बात होती है। ये क्योंकि हम लोग बॉडी कंसेप्शन में काफी टाइम से है ना, हमने 60-70 साल हो गए बॉडी कंसेप्शन में ही रहे हैं, इसलिए ये इसको स्वीकार करना पड़ा, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें यही यही कह तो रहे कह हैं। रहे हैं, जो हाँ भाभी। अहंकार से जो रहित हो जाता है ना, अहंकार से रहित जब हो गए तो बांटने वाला, खाने वाला, लेने वाला सब एक हो गया। तो ना तो आप बांटने वाले रह गए, क्योंकि आपका शरीर आप है नहीं, हाँ और अहंकार आपको रहेगा नहीं शरीर का। यही तो हाँ आप बांट रहे हैं, वो भी एक क्रिया हो जाएगी। चलो भाई, अब नहीं वरुण तुम कुछ कहना चाहोगे? व्हाट इज योर टेक ऑन एक्चुअली दिस? तो मेरे को तो इसमें जो आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें मुझे जो सबसे अच्छा पार्ट यही लग रहा था कि भाई जब आप एक्चुअली वो बड़ा अच्छा था कि फर्स्ट सेंटेंस में व्हेन वन एक्ट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस ऑफ कृष्णा। तो सबसे पहले अगर ये प्रिंसिपल आप लें कि भाई मैं भगवान के लिए, भगवान को खुश करने के लिए मैं काम करूं, तो अब भगवान कैसे खुश होंगे कि भाई, तो वो जैसा उन्होंने कहा कि भाई उनको प्रसाद, पहले आप उनको प्रसाद दे के तब आप ग्रहण करें, जैसे कुछ चैप्टरों पहले किया था। अच्छा, फिर उनको भजें तब वो खुश होंगे। अच्छा, उनकी सर्विस करें, उनके डिवोटीज को हेल्प करें। तो ये वाली सारी सर्विसेज जो हैं वो कृष्णा कॉन्शियस सर्विसेज हैं, पहले तो सबसे पहले जो मुझे इसमें अच्छा लगा। अच्छा, दूसरी चीज इसका, इसमें ये कहा कि भाई इट इज प्यूरिफाइड ऑफ मटेरियल कंटेमिनेशन। अब ये एक्टिविटीज आर प्यूरिफाइड ऑफ मटेरियल कंटेमिनेशन, भाई इसमें कोई मटेरियल रिएक्शन कार्मिक नहीं रिएक्शन होगा, नहीं होगा। कार्मिक रिएक्शन नहीं होगा, ये बता दिया उन्होंने। बाकियों में तो सब में कार्मिक रिएक्शन है, चाहे वो आप सतोगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, वो सारे गुण हम पे एक्ट करते रहते हैं। एक्चुअली हम अपने को कर्ता मानते हैं बट कर्ता है नहीं। वही ये भी अहंकार वाली जो बात भाभी लॉर्ड ने करी कृष्णा, है। जो भाभी वो ताई जी कह हाँ रही थी, अहंकार वाली। अहंकार वाली बात। ठीक। अच्छा, तो लेकिन अब ये गुण तो एक्ट कर रहे हैं भाई, है ना। इसीलिए हम उन एक्टिविटीज पे फोकस करें जो लॉर्ड कृष्णा को खुश करेंगे। अच्छा, वो हम अपनी सेंसेस में से कि हम जो जो सुन रहे हैं वो लॉर्ड कृष्णा के रिलेटेड चीजें सुने, हम जिससे रिलेट कर रहे हैं, जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोशिश करें डिवोटीज के साथ रिलेट करें, एक्ट, क्योंकि डिवोटीज भगवान को प्रिय हैं, इसलिए आप उनके साथ एसोसिएट करें। देखने में लॉर्ड कृष्णा की आर्च विग्रह या उनकी पेंटिंग्स या उनसे रिलेटेड चीजें, जैसे अब कई इस्कॉन ने कुछ कई मूवीज भी बनाई हैं बच्चों के लिए, बड़े भी देख सकते हैं। तो मतलब अपनी सेंसेस को लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड चीजें में लगाएं, तो वो एक्टिविटीज आपको, एक तो पहली बात वो मटेरियल कंटेमिनेटेड नहीं है, और एक पार्ट जो मुझे लगा था कि इट हैज द अदर इफेक्ट इज
कि इट क्लेंजेस यू। अभी हमारे सारी एक्टिविटीज कंटेमिनेटेड हैं, अलग अलग लेवल पे मटेरियली कंटेमिनेटेड है, बट अगर आप ये एक्टिविटीज करने लग जाएं तो उससे आपका कंटेमिनेशन भी खत्म हो जाता है। ये मुझे बड़ा पावरफुल हाँ लगा। हाँ, इसीलिए मेरा देखो भी ना, यही मानना है। भक्ति योग इ- का इ- इसीलिए बड़ा सिंप्लीफाइड है। भक्ति योग से ही, जैसे ये कितना पढ़ने से उतना फायदा नहीं है, फायदा है, बट पढ़ने से एक चीज, इट शुड लीड अस टू डिवोशनल सर्विस। दोज नॉट एक्टिविटीज, हमारी नॉलेज मतलब वो बढ़ाना नहीं है डिवोशनल कि मुझे कुछ सर्विसेज। एक अलग से समझ में आ गया, साधना दीदी को ज्यादा अच्छा समझ में आया, ये दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ भक्ति योग। बिल्कुल नहीं। भक्ति हाँ, योग का इसमें मतलब मैं ये एक है चीज कि आप जोड़ना कृष्णा से चाहती हूँ। कितना, हाँ, हाँ, एक चीज ये जोड़ना चाहती हूँ कि जैसे इन कर्मों को हम कर रहे हैं कि भगवान की आज्ञा है, हम ये कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो मेरा अपना जो मैं सोचती हूँ वो ऐसा है कि जैसे जब बच्चा पढ़ता है, नर्सरी केजी में गया तो उसको ए फॉर एप्पल दिखाया, तो ए फॉर एप्पल हमेशा नहीं होगा, ए फॉर मेनी थिंग्स है, लेकिन बच्चे को ऐसे सिखाते हैं। तो भगवान की राह में जाने के लिए हम अब हर समय कृष्ण को सोचे, वो हो नहीं पाएगा एकदम इनिशियल स्टेज में। तो हम बिल्कुल क्या करते हैं, इन कर्मों को करते हैं, ऐसा सिखाते हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि ईश्वर इतना दयालु है कि अगर आपने लेश मात्र भी भगवान की राह में कर दिया तो वो स्वयं आपको अपनी तरफ लेंगे और स्वयं आपको कार्मिक अकाउंट से के बंधन से छुटकारा देकर अपने साथ वो खुद जोड़ेंगे। ये मेरा अपना अनुभव राइट। लगता है। तो सही वो है, ताई सही। वो बुआ, वो बिल्कुल वो वाला कंसेप्ट है कि भाई आप ग्रेजुअली उस डायरेक्शन में हाँ जा रहे हैं। हाँ बट हाँ एक्चुअली अभी क्या है कि अभी हम लोग उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस तरफ जाएं कैसे। उन एक्टिविटीज उन हाँ एक्टिविटीज हाँ, पे पहले पता होनी चाहिए कि वो भक्ति और करेक्ट। भक्ति योग वाली एक्टिविटीज हमें पता लग जाए, भक्ति योग की डिवोशनल सर्विसेज की एक्टिविटीज पता लग जाए, फिर आप उसको धीरे धीरे आप करना स्टार्ट करें। जैसे कि भाई, हाँ, तो आप ग्रेजुअली उस डायरेक्शन में आप यू विल, लॉर्ड कृष्णा विल टेक यू इन दैट यस डायरेक्शन। एंड इसमें यस वो वाला बताया था कि भगवान ने चैप्टर 2 में कि भाई there is no loss or diminution in even a little bit of progress in this and you are protected from the biggest danger। भाई आप इसमें अगर 1% भी बढ़ जाएं आगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, अगले जीवन में भी आप वहीं 2% से स्टार्ट करेंगे। तो और भगवान वो आपको स्वयं उस रास्ते पे आगे लेकर आगे जाते हैं। लेके ये जाए। मेरा मेरा मानना है और ऐसा मेरा अनुभव भी है कि वो स्वयं ईश्वर आपको लेके जाते हैं। आपको बस सिर्फ सिर्फ सोच भर लेना है बस, मैंने तो साधना आप दीदी स्वयं ऐसा उस है, रास्ते पे। ये खाली आपका मानना नहीं है, भगवान ने कहा हुआ है। ये हाँ हाँ, आपका, हाँ बिल्कुल, ये भगवान ने ये गारंटी की हुई है कि अगर तुम तो मेरे तरफ अगर मैं जरा सा भी करोगे कोशिश, तो मैं तुम्हारी मैं मदद हाथ करूंगा। पकड़ लूंगा आके। और होता भी है, शालू, होता भी है, होता भी हाँ है। हाँ, सही है, और क्या। हाँ, अब देखो तुम लेकिन भी इसमें ना इस स्थिति एक्चुअली में। बुआ, इसमें एक पार्ट जो थोड़ा जो शायद पापा भी उस पर एल्यूड कर रहे हैं, या वो इट हैज टू बी ऑथराइज्ड एक्टिविटीज, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे डिवोशनल सर्विस जो है वो ऑथराइज्ड एक्टिविटीज हैं, जैसे ये कि भाई मेंटल जैसा, स्पेकुलेशन है, नहीं वो तो फिर गड़बड़ मतलब है। कि हाँ वो जैसे, क्योंकि कई ये जैसे अब श्रीला प्रभुपाद ने कई एक्टिविटीज बताई हैं, ऐसे श्रीला रूपा गोस्वामी ने कई एक्टिविटीज बताई हैं, जैसे कि वो एक्टिविटीज आर डिवोशनल सर्विसेज। जैसे आप मतलब जैसे भाई उसके जैसे अब आप फॉर इंस्टेंस जैसे कि प्रसाद चढ़ा के खाना, दैट इज अ वेरी बिग एक्टिविटी। भगवान के बारे में भजना, जैसे या तो चैंटिंग खुद जप करना या कीर्तन या में जैसे हम पार्टिसिपेट लोग करना, भगवत गीता दैट इज पढ़ एन रहे हैं, ऑथोराइज्ड एक्टिविटी। या हाँ भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे भागवतम हैं, पढ़ना, ये आर्च विग्रह के सामने जाके दंडवत दंडवत करना कर रहा और है, उनकी उनकी पूजा करना, डिवोटीज के साथ एसोसिएट करना, साधु ये फिर संत। ऑथराइज्ड एक्टिविटीज हैं। दीज आर द फिर भक्ति आप, योग की एक्टिविटीज। शारदा दीदी, अब उससे देखो हमें ना, हम सबसे लोग बेस्ट सब रिटायर बेनिफिट हो मिल चुके पाएगा। हैं, अब हमारे पास में वाई आर वी कैन आई एम नॉट एबल टू गिव आवर 100% टू सुप्रीम लॉर्ड, वाई? अब हमारे पास क्या, मेरे को एक मतलब एक वो जो मंदिर के जो हेड प्रीस्ट थे, उन्होंने मुझे कहा, क्या है यार आप सिर्फ कहते हो दो दो राउंड नहीं कर पा रहे हैं, 4 राउंड के यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं आप, अब व्हाट आर यू डूइंग विद योर टाइम?
सब माया के साथ में लगे पड़े हो, क्या फायदा उसका? यू सी हाँ, वही दैट मैं डे। कह रही हूँ कि मैं अपने में परिवर्तन देखती हूँ कि अब मेरा दिन भर का हाफ नहीं तो 1/3 टाइम सिर्फ पूजा में जाता है। तुम्हारे हम्म जीजा जी बहुत मेरा मजाक बनाते हैं, मैं कहती हाँ, हूँ बोलते वो रहिए, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस टाइप का माया तो अटैक करेगी, यू सी, हाँ बिकॉज हाँ, हाँ माया माया तो वो डिफरेंट, मतलब वो रूप है। यही चक्कर है ना, हाँ ये जो थोड़ा सा माया आपको अटैक करेगी, वो आपको भगवान से खींचना चाहेगी, भगवान की तरफ जाने से रोकेगी, तरह तरह के उसके रूप आएंगे। बट तो अब यू तो सी, पता है शालू, एक अपनी बात बताऊं, अब हाँ मुझे लगता है कि अच्छा है जीजा जी मेरे साथ ऐसा करते हैं। वो कुछ बोलने लगते हैं तो मैं अपने मन में श्री राम जय राम या देखो वो यार भगवान कितना ये सब बोलती रहती हूँ। बस बहुत चलती अच्छा, रहती है, ये बहुत बहुत अच्छा, अच्छी बात है। ये भी बहुत ईश्वर अच्छा है। कृपा है। अब तो मेरे को ऐसा भाव होने लगता है कि ये तो ईश्वर कृपा है, इसी देखिए बहाने मेरे आपकी अंदर आ, आपकी वी कीर्तन हैव, चलने लगता है। जो कुछ श्लोक पहले आया था ना, हमारी एक ही ट्रू रिलेशनशिप है। आई हैव नो रिलेशनशिप। ये बड़ा स्वीकार करने में बड़ा मुश्किल होती है। हस्बैंड हाँ, है, सन है, डॉटर इन हम लॉ सब है, ग्रैंड कार्मिक चाइल्ड है, अकाउंट में है। ये वाली रिलेशनशिप टेम्परेरी है, ये खत्म हो जाने वाली, बट दे कैन बिकम परमानेंट इफ आई एम ऑल्सो ए डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो अगर हमारी रिलेशनशिप सुप्रीम लॉर्ड से है, तो किसी और की भी रिलेशनशिप सुप्रीम लॉर्ड से, तो हमारी दोनों की रिलेशनशिप हो गई। दैट इज द ओनली रिलेशनशिप विच इज परमानेंट, एटर्नल। और सारी ये जितने भी भाई हमारे ये मकान, गाड़ी घोड़ा, रिश्तेदार, ये जो है ना, ये तो यहाँ पे खत्म हो जाने हैं। यू सी, आई हैव गॉन थ्रू ए मेजर सर्जरी एंड क्या नाम है, दिस इज द एक्चुअली क्या नाम है, मतलब आप बड़े क्लोजली देख सकते हैं अपनी डेथ को। यू सी क्या नाम है, मतलब एंड डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ। वी ऑलवेज टर्न इट, मतलब हम उसको अंडर द कारपेट करते हैं। हमारी रिलेशनशिप इस दुनिया में सारी खत्म हो जानी है, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो हमारा गाड़ी घोड़ा घर, ये सब चीजें हैं, ये खत्म हो जाएंगी इन 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 जो भी स्प्लिट सेकेंड, है ना, ये खत्म हो जाएगी एकाएक। लेकिन आवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड इज इटर्नल। जितना हम अभी भगवान की सेवा अपने सेंसेस, ये जो कहा हुआ ना 3 चीजों के साथ में, जितना भी अभी कर सकते हैं, वही जो है हमारा बैंक अकाउंट अगले जन्म में जाएगा हमारे साथ, जाए। है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल। टाइम बहुत कम बचा है, मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि इसको डू हाँ, इट एज मच एज पॉसिबल, तो भगवान का बस नाम। ईश्वर से एक ही प्रार्थना हाँ, करना इसका है मतलब कि ये नहीं है कि भगवान आप अपने अपने सब पति कुछ की, दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पति के लिए घर का खाना नहीं बनाएंगी, या आप नहीं अपना, नहीं, बिल्कुल वो इसका वो मेरा मतलब मेरा कर्म ये है, मतलब ईश्वर ने नहीं है। बोला है। हाँ, वो ईश्वर ने बोला है, वो कर्म है, वो मुझे करना है। हाँ, और तो वो भी बस क्या भगवान नाम है, या की आज्ञा है, मुझे करना है। और भगवान के आश्रित होकर भगवान को याद करके करना है। और सोचना यही है भाई कि वो वाले प्रभु काम करने अब के बस अब बाद में भी तुम अपने आपके पास में जोड़ तो लो। बहुत सारा टाइम है, ये सब करने के हाँ बाद में। नहीं, और आजकल आप वो काम भी आप कहाँ कर रही हैं, मतलब घर का खाना बनाने के लिए कोई और आता है, इसके बाद घर का क्या नाम है, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब कोई और कर रहा है, आपको थोड़ा बहुत सुपरवाइज जरूर करना है, बट यू हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम, यू सी, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। ऐसे तो आप, मतलब वो राम जेठमलानी 90-92 साल की उम्र तो साला केस ही लड़ रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट के वही जजेस तो। ने भी कहा, उसको समझाया उसको, उसके समझ में नहीं, कहता हाँ मुझे क्यों आप कर में वो कर रहे हैं। बहुत से लोग यही कहते हैं कि यार रिटायर होने के बाद मुझे समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं। तो चलो करते रहो यार। मैंने भी पीएचडी किया था, मैं भी पढ़ा रहा था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, एंड आई वाज अर्निंग हाँ, ऑलमोस्ट, हाँ, तो यू सी, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा था मुझे पर मंथ। मैं आई भी खुद कर एब्रप्टली रही थी, स्टॉप्ड इट, आई एनसीईआरटी एब्रप्टली जाती थी। स्टॉप्ड इट, मेरे को नहीं पढ़ाना है अब। हाँ, अब मेरे पास फोन कई आए, मैंने कहा अब मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे तुमने डेथ को पास से देखा, मैंने भी देख लिया ना। तो हाँ वो हाँ भी मुझ में हाँ, परिवर्तन यस बहुत यस, आया है। हाँ, और ये लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मैं जो बीमार पड़ी, ये ईश्वर की बड़ी भारी कृपा थी मुझ पर। हाँ 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 हाँ, बहुत बड़ी कृपा थी, अब तो मुझे यही महसूस होता है। नहीं नहीं, ऐसा तो ऐसा काफी परिवर्तन है। रियलाइजेशन कई यंग लोगों को भी हो जाता है, जैसे हमारे साथ में आती है ना राधा, ये हमारी सिस्टर इन लॉ है, बाई,
हाँ इन्होंने अब इनके पास ये, शी इज अ कंप्यूटर साइंस टीचर इन क्लास 12, विच इज इन वेरी ग्रेट डिमांड, और वो भी बाराबंकी जैसे शहर में। बट शी डज नॉट टेक एनी मोर एनी ट्यूशंस। शी इज अटेंडिंग 4:30 से 5:30 तक सुबह हमारे साथ। इनकी वजह से हम लोग भी पढ़ रहे हैं। 4:30 से 5:30 तक ये भागवतम पढ़ती हैं। शाम को डेली इन्हीं की वजह से स्टार्ट किया है, जो ये हमारा टाइम स्लॉट है ना, 7:30 से 8:30, इसके अंदर हम आधे घंटे हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, आधे घंटे तक जो इम्पोर्टेंट श्लोकास ऑफ भगवत गीता चैप्टर वाइज उसको रिविजिट करते हैं। तो ये यू सी इट इज, इसको रियलाइजेशन किस स्टेज में हो जाएगा। और बाकी समाज तो कुछ भी बोलता रहेगा, यार तुम्हारे पास और कोई काम है नहीं इसलिए तुम इसमें लगे पड़े हो, है ना, ये सब उनको कहने दो। बट यू सी आई एम इंडेटेड टू हर, मैं कि ये मतलब ठीक है, यस, बट या आप लोग भी ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप सभी को जो आपसे कनेक्टेड हैं, सब डे दे विल रियलाइज कि भाई हमारे पेरेंट्स ये काम कर रहे थे व्हेन दे वर ओल्ड। क्योंकि वो ओल्ड तो वो भी हो गए, ऐसा तो है नहीं कि 40 साल के बने रहेंगे सारी उम्र। एनीवे लेट्स, हाँ, पर अभी तो मतलब साला ये पता अभी नहीं तो कब हम लोग डिस्कनेक्टेड कब हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हो गया था, बट ठीक माय ताऊ जी कह गॉड रहे यार, हैं। हाँ, मैं तो, ताऊ जी कुछ बता रहे आई एम सो सॉरी एक्चुअली। मुझे अभी पता लगा कि साला हाँ, ये दोबारा रिबूट कर रहा है। पता नहीं तो कहाँ तक आप लोगों एक्चुअली ने में सुना था। नहीं नहीं, सॉरी पूरा सॉरी। सुनाई तो पूरा, हैं। अच्छा सुनाई अच्छा। पड़ सुनाई। गया था पूरा। हाँ, तो ताऊ वही जी मेरे कहते हैं कि ये इसकी पूर्ण अवस्था को प्राप्त करना, एक रूप हो जाना, वो मीराबाई में था मामला, है ना। तो उसके आप प्रयत्न करते रहिए बस, बाकी आप जो है क्या करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ नहीं पहुंचेंगे, जस्ट लीव इट टू गॉड। यस यस करेक्ट। आप एकदम यस भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। यस बिल्कुल आपका बिल्कुल बिल्कुल सही। करना है बिल्कुल बस। सही। आप बिल्कुल सही। आप जो है, जो वो उसकी पूर्ण अवस्था तक हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में करेंगे, वो सब भगवान की मर्जी के ऊपर है। एब्सोल्युटली यस यस। सब। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। चलो भाई, नेक्स्ट वो नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट। ताऊ नेक्स्ट जी आपका, आप पढ़े, हम पढ़ आप लेते हैं। पढ़े। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकम आयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः युक्ता कर्म कर्म फलं फलं त्यक्त्वा त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् नैष्ठिकीम् अयुक्तो अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो सक्तो निबध्यते। निबध्यते। निश्चल भक्त नहीं शुद्ध नहीं, मेरे शांति प्राप्त, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। वेरी गुड। किंतु जो बहुत अच्छा। व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल फल कामी है, वह बंध जाता है। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में ये अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति बहुत कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना दैत्य भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य, सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं, उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण कृष्ण भावनामृत मृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल पाती। यही कृष्ण भावना मृत का रहस्य है। यही अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, शांति तथा अभय का पद है। वंडरफुली एक्सप्लेन।
जस्ट लीव एवरीथिंग टू गॉड, सरेंडर योरसेल्फ, और आप उन्हीं को वो ध्यान करके सारे कार्य करेंगे तो मंगलमय होगा। और बाकी आप उसमें लगे रहेंगे तो मेरे ख्याल से कृष्ण भावनामृत की संपूर्ण अवस्था तो बहुत दूर है, आधी अवस्था तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ये तो खैर काफी क्लियर है। बाकी मतलब इसमें हम लोग इस मार्ग पे चल तो रहे ही हैं। बीच बीच के हैं, बीच बीच हाँ के। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग तो एब्सोल्युटली है चल रहे कृष्ण हैं। भावना भक्ति के बीच अरे बीच भाई के और जैसे देहात्म जैसे बुद्धि वाले व्यक्ति। अब जैसे तुम मतलब बीच में पहुंच गए, हम शुरुआत में है, मतलब। मतलब जैसे कि और कर्म फल। अच्छा, भाभी आखिरी तक पहुंची, साधना एकदम एकदम जिसने नहीं हैंड देखिए, शेकिंग डिस्टेंस में है। दोनों के बीच और में फंसे हुए राधा हैं। तो खैर पहुंची गई, मतलब। नहीं, तो वो जो दोनों है के बीच में फंसे हुए हैं। देखो, कृष्ण भावना भवित भी हो जाते हैं और कभी कभी देहात बुद्धि वाले व्यक्ति भी हो जाते हैं, है ना। दोनों हाँ तरह की बुद्धि बिल्कुल। हो जाती इतना है ना। समझ में कभी आ गया, कभी ये तो बहुत जब बड़े इम्प्रूवमेंट है भाई, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ दिस इज सही है, रियलाइजेशन, बहुत- यस यस। सही है। ये देहात्मक बुद्धि हम लोग और यहाँ आ, बैठते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं होती, अरे जाने दो, जो हुआ सो हुआ, है ना। हाँ, भगवान ने ऐसा चाहा तो ऐसा हो गया, है ना। बस बस वही शुरुआत है, वही भगवान के शुरुआत ऊपर हम छोड़ लोग यहाँ देते हैं। बैठ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। है। नेक्स्ट एनीबडी एल्स? कर्म चलो। के फल के नेक्स्ट, हाँ प्रति कर्म नेक्स्ट। की इच्छा, मतलब फल की इच्छा नहीं करनी है बस। कृष्ण भावना भवित यही है, कर्म बस करते रहो, फल की इच्छा नहीं करनी है। और देहात बुद्धि वाले जो अपने देखो, कर्मों के फल की, हमने इतना श्रम किया है तो हमें ये फल मिलना चाहिए या मिलेगा, तो वो देहात बुद्धि वाले हो हाँ गए। नहीं नहीं, तुम्हारा गोल जो है वो कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था होना चाहिए ना। तो बस सब कुछ छोड़ दो हाँ। बस नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ बिल्कुल। नहीं सकते भाई। अभी पोता हाँ 2 चक्कर लगा चुका है। हाँ, उसको भी भूल जाओ। पोता 2 चक्कर लगा। कह दो तेरा तो ख्याल वो कृष्ण भगवान तेरा रखेंगे। कैसे सब अरे छोड़ेंगे, लेकिन भगवान का नाम लेके करते रहते वो। अरे नहीं, बस पोते जो में है ना कृष्ण को वो। देखिए और अरे क्या। नहीं, बच्चे बच्चे पोते में भगवान का कृष्ण को रूप। देखिए हाँ हाँ। हाँ, और बच्चे क्या, मक्खन बच्चे की भगवान डब्बी वही को का रूप बहुत है। नेचर भगवान में कृष्ण फर्क आया समझते। है, बहुत नेचर में मेरे। देखो हाँ, अब वही कि अब भगवान देखो ने कर्म भाभी करने को भाभी दिया मान लो है तो हम करेंगे, तो हैं? वो हम कह रहे थे ना, भाभी देखो आखिरी मंजिल तक पहुंच गई है वो, मतलब अभी हम लोग शुरुआत में है, मुन्नी बीच में है, और भाभी एकदम पहुंच गई, राधा एकदम हाथ मिला रहे। अरे कृष्ण के साथ उनका हाथ में साथ हो गया है राधा जी का। नाम ही राधा है। ओ यस हाँ, यस नाम यस। ही राधा है, आज सही आपने बात है। अकरम में बड़ा जबरदस्त रियलाइजेशन करवाया, मैंने नहीं नोटिस किया था ये चीज। यस यस, ऐसे ही नहीं, फालतू में नहीं नाम रख दिया माँ बाप ने, ये वाला। हाँ, ऐसा ये थोड़ी है। बहुत पक्की बात है भाई। यस यस यस। लेकिन चलो राधा भाई इज ए नेक्स्ट वेरी देखो वेरी थोड़ा सा एग्जॉल्टेड ये नेम। ना, जैसे एक चीज बस मैं ये, क्योंकि मतलब जैसे मेरा भी वो है, अनंत है यहाँ पे, तो जैसे थोड़ा सा ये उस सेंस में कि भाई, और लिटिल बिट ऑफ ए सीरियस नोट पे, कि भाई आजकल जो बच्चों का ना, क्योंकि अब ये भी यहाँ पे आए हैं, दे आर ए लिविंग एंटिटी। इनके लिए सबसे बेस्ट चीज, इनको यू इंट्रोड्यूस लॉर्ड कृष्णा टू देम किसी भी तरह से, मतलब कि चाहे यू कार्टून कैन टेल दिखा देम करके अबाउट अपने लॉर्ड में। कृष्णा के कार्टून्स हैं यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे, आप उनको वो दिखाएं। कृष्णा, एक्चुअली कृष्णा इज सो ऑल अट्रैक्टिव कि मैंने देखा है, अनंत को मैंने दिखाना स्टार्ट किया, वो देखता रहता है। जब मैंने उसको कीर्तन में ले जाता था तो अब उसको कीर्तन जाना अच्छा लग गया। यू सी, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर दैट, बिकॉज वो भी लिविंग सोल है, जो जैसे मेरा सन या पोता या जो भी है। तो एंड फॉर हिम और हर इट इज इजियर, क्योंकि अब हम लोग तो अभी एंटेंगल्ड हो चुके हैं। अनकंटेमिनेटेड है ना वो। वो अनकंटेमिनेटेड है, उसको एंटेंगलमेंट उसका नहीं हुआ है, तो इसके लिए ज्यादा इजियर है। तो अगर इफ यू कैन, तो मतलब किसी भी शेप में आप कृष्ण भगवान की कथाएं दैट सुनाएं, विल बी राम द रियल भगवान की डायरेक्ट कृष्णाएं, दैट विल बी डिवोशनल सर्विस। वेरी नाइस। उनका लॉर्ड विल अगर बी वेरी बच्चे का, हैप्पी लॉर्ड विल बी बिकॉज वेरी यू आर हैप्पी। ट्राइंग टू डिलीवर अनदर सोल। अनदर, सो उसमें हम लोगों भैया की हम भी लोग वही ड्यूटी है, और वो बच्चे के लिए भी हम लोग वही भी रिटायर है, हो गए, वेरी यही ग्रेट। काम करेंगे। ये करो बिल्कुल, करो पूरा करो करो। हाँ, अरे बिल्कुल, नहीं, तुम ये कर भी बेस्ट रहे हो, चीज है। ऐसा नहीं है, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट।
भाई नहीं, वो भाई सुना नहीं था, लेकिन वो करना चाहिए कायदे से। कभी कभी ना नहीं, हम जबरदस्ती भी। वाले कृष्णा के वो जो है हम्म, ना वो बड़ा बहुत वरुण तो इसमें ग्रुप में डाल देना वो। मैं इसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ कुछ बहुत ही लोगों को किया है इन्होंने। मतलब उन्होंने इस्कॉन ने एक्चुअली रूपा आती थी रिलायंस के उनको साथ बहुत अच्छा उन्होंने बनाया उन्होंने है मिल कृष्ण करके लॉर्ड बनाई। कृष्ण के। हाँ हाँ बहुत। हाँ और वो बड़ा अच्छा है वो जैसे उनकी पूतना की कथा है, पूतना को क्या नाम है, कैसे आई उनको मारने के लिए वैसे उनको। एक चीज है, हम लोग के बचपन में सुनाया जाता था ये सब। हाँ ये सब हाँ होता था हाँ पहले, जैसे यस रामलीला बचपन में होती थी, सुनाया। रामलीला हम यस लोग देखने जाते थे। हाँ, अरे यार अभी हाँ इवन हाँ हमें भी याद है कि हमारे अब टाइम में हाँ भी ये, हाँ एक रामलीला तो होती थी गोरखपुर में, बिल्कुल ग्राउंड में हमने देखा था। अरे अच्छा क्या दूसरी उसमें। रामलीला आगरा तक में वो स्टेज पे होती हाँ, थी। आगरा में जाते थे हाँ देखने। हाँ हाँ, हाँ कितना हाँ जाते थे हम लोग आगरा देखने। में जाते हाँ थे, देखने अरे, जाते थे हम लोग। हाँ, हनुमान जी की हाँ। सेना में एक आध नहीं बार तो हम हम लोग भी रह गए हैं भाई, मतलब वो जो है। हाँ, हाँ, और जो श्री कृष्ण की हमारे झांकी बच्चे जब उनके। छोटे थे तो अमर चित्र कथा थी। हाँ 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 अमर चित्र था, अभी भी मच्छर है, कथा अभी अमर भी चित्र है कथा, हाँ। अभी। वो उनको हम हाँ, लोग तो तो मैंने वो अपने बच्चों बच्चों ने को पढ़ी गिफ्ट है, किया है, इसको काफी अनंत पढ़ी है। को भेजा है हाँ मैंने। हाँ हाँ। तो हम्म। यू सी। अब अच्छा वो अच्छा किया। नहीं भाभी अब मोबाइल से देखो जन्माष्टमी के मामला। टाइम में हम लोग एक के बाद एक घरों में जाते थे कि भाई किसी ने क्या किया हुआ है, किसी ने क्या। हाँ, ये हाँ सब की भगवान कैसी कृष्ण। सजी है, हाँ हाँ अब अब वो सब सब कम हो खत्म गया हो ना, रहा है। बहुत कम हो हाँ गया। खत्म हो रहा है, नहीं वही लेकिन बात वही है। मैं कह रहा हूँ कि उसको खत्म तो उसी को नहीं वो थोड़ा सा अभी बहुत अभी उसका उसी शॉर्ट को अभी स्केल रिवाइव पे करना टेक्नोलॉजी है। का यूज करिए शॉर्ट आप, स्केल पे टेक्नोलॉजी ही का आप अभी बल्कि मतलब इट इज करिए। इजियर। क्योंकि ये बात पक्की है कि बच्चों पे, क्योंकि मुझे अपना भी याद आता है, बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है इन चीजों का। यू एनवायरमेंट का। इट हैज अ बिग इम्पैक्ट, यू नेवर रियलाइज इट बट इट हैज अ बिग इम्पैक्ट बच्चों और पे। ग्रैंड पेरेंट्स का तो तो बहुत नहीं बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट बहुत होता बड़ा है। इम्पैक्ट पड़ता नहीं नहीं, है। बहुत ग्रैंड बड़ा। वरुण पेरेंट्स। नहीं वरुण, नोटेड फॉर फ्यूचर कंप्लायंस। मतलब ये जो है। कब पूरा यार, वो छोड़ते नहीं है कुछ भी मौका। गुड यार, ग्रेट। हाँ, चलो बढ़िया। चलो चलो नहीं, नेक्स्ट। बात सही बताई उसने। हाँ नहीं नहीं वेरी ग्रेट। नहीं, ओके। अच्छा, चौदह। बात अब एकदम। ये साधना बुआ आपका टर्न 13। हाँ हाँ मैं हाँ हाँ। पढ़ती हूँ। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्व कर्माणि सर्वकर्माणि मनसा 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 संयते सुखम वशी संन्यस्यास्ते सुखं नवतारे वशी पुरे नवद्वारे नैव नैव देहि कुर्वन् कार्यम्। नैव कारयन्। कुर्वन् कार्यम्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और अपने मन से समस्त कर्मों के का परित्याग कर देता है, तब वह द्वारों वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसीलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपने वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते वही वशी सर्वस्वलोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है।
वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। बताओ शैलू। पापा म्यूट पे हैं। अच्छा, या तो कुछ हो रहा होगा। मेरे को क्या बता रहा है दीदी? हाँ मतलब इसको नहीं नहीं, तुम देखिए बेटर मैं एक्सप्लेन बताता कर हूँ, सकते हो। मैं बताता हूँ इसके अंदर में क्या है। आप जरा सा, ये जब आप लॉर्ड कृष्णा से जुड़ जाते हैं ना, तो क्या हम्म होता है कि देन यू गेट आउट ऑफ योर सेंस कंट्रोल, जैसा मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है। देन यू हम्म बिकम फ्री फ्रॉम योर सेंसेस। तो आप अपने सेंसेस के कंट्रोल से एकदम खत्म हो जाते हैं। यही है, क्या नाम है, मतलब ये क्या है, क्या, अच्छा when the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of nine gates, है ना। तो अब ये इसको परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने ये बताया है, परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि भगवान कृष्ण से जो ये लास्ट में जो सेंटेंस किया है ना, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हु इज लिविंग विद इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग एंटिटी, भगवान हमारी बॉडी में है परमात्मा के रूप हम्म में, इज द हम्म कंट्रोलर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज ऑल ओवर द, मतलब हम तो खाली अपनी बॉडी के ज्ञाता हैं, बट भगवान जो हम्म है वो सारे यूनिवर्स की बॉडीज एंड एवरीथिंग के ज्ञाता है, ठीक है ना। द हम्म बॉडी हम्म कंसिस्ट ऑफ नाइन गेट्स, ये हमको पता चल गया है, ये बता ही दिया इन्होंने, हम्म कौन कौन से, दो आंखें, हम्म दो नाक, दो कान एंड ऑल दैट। द लिविंग हम्म एंटिटी इन हिज कंडीशनल स्टेज आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द बॉडी, जो कि हम लोग के साथ, मेजोरिटी के साथ में यही है कि अभी आपसे हम्म कोई भी आपसे पूछे तो आप कौन क्या कहेंगी? यही तो कहेंगी, मैं साधना खरे हूँ और वटेवर, है ना। मैं मतलब हम्म अपने कॉलेज में मतलब मैंने पीएचडी की हुई है, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सेंट्रल स्कूल की मैं सीनियर वटेवर में, जो आप जो भी है, इस तरह से सब हम्म सारा ही बॉडी आइडेंटिफिकेशन वाला ही पार्ट होगा, है ना। हम्म तो यहाँ पे क्या, द हम्म लिविंग एंटिटी इन हिज कंडीशन, हम लोग सारे कंडीशनल स्टेज में हैं, इसलिए हम लोग हम्म मोस्टली अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं। उस बॉडी से आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करने की वजह से ही सारे हमारे कष्ट है, यही कह रहा है। हम्म बट व्हेन ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द लॉर्ड विद इन हिमसेल्फ, ही बिकम्स जस्ट एज फ्री एज द लॉर्ड। जैसे ही वो अपने को भगवान के साथ आइडेंटिफाई करता है तो वो बॉडी से फ्री हो जाएगा। जैसे अब मैंने ऑपरेशन कराया, मेरे इंटेंस पेन है, हुआ है करीब करीब 7-8 दिन। अब आप ये सोचो हम्म कि पेन क्यों हो रहा है? पेन हमारे सेंसेस की हम्म वजह से ही तो हो रहा है ना, हमारे माइंड में ही तो है हम्म पेन, बॉडी से ही हम्म रिलेटेड है ना वो पेन। अब हम्म जो बहुत बड़ा कोई योगी होगा या कुछ होगा या जो भी उसका होगा जो भगवान से जुड़ चुका है, उसको उसको पेन का पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज ही इज नॉट बॉडी आइडेंटिफाइड। ये बड़ी एक्सट्रीम स्टेज है, लेकिन ये मैंने ऐसा हाँ फील किया है कि जैसे मैंने जप करना शुरू किया, या जब रात रात भर मुझे नींद नहीं आती है, बट देन आई स्टार्ट डूइंग जप, और I start listening to the lectures, and I start getting 1%, 2%, 5% relief. हम्म See, that is itself is very big thing. आप जो है ना, मतलब ये हम्म मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आई डोंट नो हाउ मच रेलिवेंट इट इज, बट बहुत व्हेन ही सही है, सही। आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द लॉर्ड विद इन हिमसेल्फ, क्योंकि वही हमारी एक ही सही रिलेशनशिप है। क्योंकि हम्म आपको जो ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन जो तकलीफ होने वाली है ना, उसमें कोई मदद नहीं कर सकता है बाहर वाला। आपको आगे एक गिलास पानी दे देगा, लेकिन आपके बॉडी बस के अंदर घुस करके वो दर्द को नहीं दूर कर सकता बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। वो आपको ही झेलना है। एंड वो आप जो है ना, बॉडी आइडेंटिफिकेशन से छुटकारा मिलने का एक ही तरीका है, भगवान के से आप जितना जुड़ सके, ही बिकम्स जस्ट एज फ्री एज द लॉर्ड। जैसे ही वो भगवान के साथ आइडेंटिफाई करता है, इवन वाइल इन द बॉडी, ये सही कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पे ये उपनिषद में, है ना, है ना। देयरफॉर हम्म कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज फ्री फ्रॉम बोथ
आउटर एंड इनर एक्टिविटी, ये पूरा पक्का सन्यासी है, आप समझ लो ना। उसने कोई अपने वो गेरुआ वस्त्र नहीं धारण किए हुए हैं, उसने कोई डंडा लेकर के, कमंडल लेकर के वो घर नहीं छोड़ दिया उसने, बट येट he is a greatest sannyasi. Therefore, a Krishna conscious person is free from both outer and inner activities of the material body. यही तो सन्यासी का वो है ऑब्जेक्टिव, isn't it? That he should become free from both outer and inner activities of the material body. है ना? तो यहाँ पर मेरे को तो यही, भाई मेरे को तो यहाँ से यही टेक अवे हो रहा है मेरे को भी समझ में आ रही है बात। हाँ, है ना कि हाँ, कि मतलब शरीर में रहते हुए भी शरीर से पूरा मोह छोड़ के अपने आप को ईश्वर से ये कर लेना, क्योंकि ये वाला चैलेंज हम सबकी लाइफ में आएगा ही आएगा। मैं जैसा कि वो इसकी प्रैक्टिस करने की, कृष्णा कॉन्शियसनेस इट इज नॉट ए गोल, इट इज ए प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। जैसा गप्पूदा भी कहे, सभी लोग कहते हैं कि भाई वी आर ऑल ट्राइंग, यू नो, बट कीप ट्राइंग। क्योंकि ये जो है ना, ये जैसे अब मेरा एक्सीडेंट हुआ या किसी और का एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, ये तो हमारे पुराने कर्मों का फल है, वो तो होना ही होना है, हम कुछ भी कर ले ये होना ही है, यू नो। बट व्हाट कैन चेंज इज इफ यू आर आइडेंटिफाइड विद द सुप्रीम लॉर्ड, तब आपको इसका इफेक्ट इतना नहीं लगेगा, सी दैट इज द डिफरेंस। क्योंकि ये हमारे जो पुराने कर्म है ना, कर्म फल चाहे इस जन्म के चाहे पुराने जन्मों का, उसका तो वो रिएक्शन होगा ही। कई लोग बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मतलब यू सी दे आर एंजॉयिंग, आपको लगता है कि तो अपने पुराने जन्मों का उनका अपना फल अभी वो काट रहे हैं, दैट इज इट। लेकिन जो कृष्णा भावना भावित रहते, अगर किसी को कष्ट मिलता है तो वो ज्यादा खुश होता है, जो एक्चुअली जिसको समझ है यार भगवान इसी जीवन में निपटाए दे रहे हैं पुराने पाप, है कि नहीं। और अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं तो ये भी हो सकता है कि आपके पुराने जो गड़बड़ आपने करी हुई है उसको बड़ा छोटा करके भगवान आपको निकाले दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। भगवान ने खुद कहा हुआ है भगवद गीता में, त्रायते महतो भयात, त्रायते, आपको बहुत बड़े डेंजर से बच सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी एंडेवर करेंगे तो। क्यों भाई वरुण, यही तो है ना उस श्लोक में? बिल्कुल यही वाला, यही कह रहा, हाँ, कि मतलब वो थोड़े से में करके उससे हमें पार कर लेते हैं, है ना। तो ये मतलब ये है कि अगर आप भगवान से जितना ज्यादा जुड़ेंगे ना, इसका मतलब ये नहीं है, प्लीज डू नॉट टेक इट, यू हैव टू इग्नोर दीज मटेरियल रिलेशनशिप्स ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली जितना भगवान से जुड़ेंगे उतनी आपकी रियल रिलेशनशिप इन लोगों के साथ भी बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं जाके भगवान से जुड़ना शुरू होंगे। दे विल ऑल्सो, टाइम विल कम व्हेन दे विल स्टार्ट वंडरिंग कि भाई, बिल्कुल क्योंकि आपकी हैप्पीनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके जैसे आपके चेहरे पे कामनेस बढ़ जाएगी, आपके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, यू विल लुक मच बेटर। तो दे विल स्टार्ट वंडरिंग कि भाई व्हाट इज शी डूइंग, आपका इरिटेशन कम हो जाएगा, आपका क्रोध कम हो जाएगा, आपकी कई चीजें आपको योर फीचर्स विल स्टार्ट। इसके अलावा मैंने ऐसा महसूस किया है कि अगर किसी से ईर्ष्या वगैरह होती है और हम भगवान की तरफ अगर सच में जाते हैं तो उन लोगों से अपने रिलेशन भी बेटर हो जाते हैं, हमारे मन में उनके लिए द्वेष खत्म होने लगता है, उनसे प्यार होने लगता है, ये भावना आने लगती है भगवान ही है सब में, तो अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो भी बेटर होते हैं, मेरा अपना ये अनुभव है। अब देख लिया ना आपने, है ना, बिकॉज फिर आप बॉडी आइडेंटिफिकेशन आपका खत्म होता जाएगा ना, तो आप सब में भगवान कृष्ण को देखना शुरू कर देंगे, तो आपकी ईर्ष्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कोई आदमी क्रोध कर रहा है आपके ऊपर, तो देन यू विल नॉट बी अफेक्टेड। हाँ, क्योंकि हमें क्रोध कम आएगा, क्योंकि हमने उसको थोड़ा हद तक कंट्रोल कर लिया है, और धीरे धीरे जब पूरा कंट्रोल करेंगे कोई कुछ भी बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका भी क्रोध शांत होगा। अरे भाई ये भगवत गीता जो है ना, ये बहुत ही हाई लेवल का टेक्स्ट है, मतलब ये भगवान ने आकर के खुद कहा हुआ है भाई, 700 श्लोक उन्होंने खुद बोले हैं, कैन यू बिलीव इट? 700 श्लोक उन्होंने बैटल फील्ड में खड़े होकर के उनका, अर्जुन उनका यार दोस्त था उसके पहले तक, उसने सरेंडर किया है लॉर्ड को, उनके क्या नाम है, हाथ जोड़ के
या मैं आपकी शरण में हूँ, आई एम योर डिसाइपल, प्लीज टेल मी कि मैं इस मोह से कैसे निकलूं। उसी इसलिए इसका एक श्लोक भी अगर आप, जैसे आज आपने पढ़े ना 4 श्लोक, एक श्लोक को भी अलग से लेकर उसका प्रपोर्ट को पढ़ करके उसको करें तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। भगवान ने कहा है भाई, ईच श्लोक इज इसके, ये भगवत गीता के लिए किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आजकल बड़ा आ रहा है, सुनीता विलियम्स जो हैं वो भगवत गीता लेके गई थी। अभी मैंने भी एक शेयर किया था, वो जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, बहुत बड़ी पोस्ट है भाई अमेरिका में, तुलसी गब्बार्ड। हाँ तो बड़ा, अब शी वो इज क्या नाम नॉट, है उनका? शी, तुलसी गब्बार्ड, यू नो किरण, तुलसी यू सी, कबाड़, हाँ। हिज मदर इज, शी इज नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, तुलसी गब्बार्ड। She, her mother is a German. She has adopted, मतलब she has registered herself as a Hindu, and हाँ, यस। उन्होंने क्रम में, मतलब उन्होंने अपने आप को एज ए हिंदू रजिस्टर कराया है। एंड ये इनकी अपनी लड़की का नाम उसने तुलसी रखा है, एक और लड़की है उसका भी नाम है कुछ इसी टाइप का। एंड एंड तुलसी गब्बार्ड इज ऑल्सो ए रजिस्टर्ड हिंदू। उसका हाँ, हस्बैंड होगा क्रिश्चियन है, गबार्ड होगा, उससे इट डजेंट मैटर, बिकॉज ये रिलेशनशिप्स आर मटेरियल है, हस्बैंड वाइफ ये वो, ओनली रिलेशनशिप। सो ये लोग, बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इन लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें। हमारे तो ये इनका ये हमें इसलिए शेयर करना पड़ता है कि हमारे वहां पे हम लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि हम अपने इन सेक्रेट टेक्स्ट को इज्जत नहीं दे पा रहे। अंग्रेजों ने हमारे, नहीं और दे, नेहरू ने और गांधी ने इतना बर्बाद कर दिया है इस देश को कि वी हैव सही। फॉरगॉटन। अब देख लो ना, ये अब ये आजकल की डेट में हर स्ट्रीट का नाम, कोई शाहजहां रोड है, कोई औरंगजेब रोड है, कोई क्या नाम है, अब्दुल गफ्फार। अब भाई तुम्हें अपने नाम नहीं मिल पा रहे हैं। और क्या। भाई, मतलब जानबूझ करके सारे रोड्स का नाम यही सब है। मैं इसलिए पार्टीजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। इसलिए भगवत गीता का is something which is very very exalted and sacred। भगवान ने कहा हुआ ये चीज जो है, ईच हम्म, श्लोक अभी जो ये चल रहा है ना, ये वाला चैप्टर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में हर चैप्टर इंपॉर्टेंट, हर श्लोक इंपॉर्टेंट। हर श्लोक इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ भाई, ये तो इस भगवान ने ही कोई हम लोग को वो अकल दी थी कि हम लोगों ने ये ग्रुप स्टार्ट कर दिया पढ़ने के लिए। वो चाहते होंगे, बिल्कुल उनका इस बिल्कुल। मर्जी होगी कि भाई ये लोग क्या नाम है, इस पैरा ही वांट्स अस टू क्या नाम है, मतलब हेल्प अस प्रभु आवरसेल्व्स। कृपा है ये। हाँ हाँ हाँ, इस राह पे बढ़े हैं हम लोग। हाँ, इस पैरा में, हाँ इसमें पूरा, जो है, इस स्टैंजा में लास्ट की 3 लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है हाँ 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 कि ओल्ड एज में रियलाइजेशन बहुत होता है भैया हमारा ये शरीर है। और वो उसमें ये कहते हैं कि अगर आप जो है कृष्ण भावना भवित हो गए तो आप अंदर के भगवान को, जो आपके शरीर के अंदर निवास कर रहा है, उसको आप पहचान लेंगे और आप इस सब माया मोह से मुक्त होकर एकदम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसकी तैयारी अब यही देखो, कर मैं रहे हैं हम लोग। यही कर रहा है। देखो ये इसमें लास्ट की लाइन है, वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, तो उसे सब ऐसा ही मोह है, होता है ना, ऐसा ही है। पूरे जीवन भर मोह होता है, हाय हाय हमारा शरीर, हाय हमारा शरीर। तो जब वो अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वो शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो ये कृष्ण भावना भवित की ये पूर्ण अवस्था है एकाकार होने के लिए। तो चलो हम लोग सही चल रहे हैं, बिल्कुल चल कभी रहा ना है कभी कपूर, तो हाँ होंगे। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट। अरे हो गया वैसे टाइम, टाइम अगर चाहो तो टाइम एक और हो पढ़। गया आज का। हो गया यार, क्रम टाइम। है, ज्यादा हैवी हो जाएगा फिर क्रम है ना। हाँ नहीं, अब वो थोड़ा कर लो। हाँ अब हाँ लाइट, हाँ हाँ नहीं नहीं सॉरी, हाँ 8:30 हो गया भाई। हाँ, चलो भाई, साधना की आवाज बड़ी अच्छी है, साधना को। हाँ, हम्म। साधना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे राम हरे,
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 जय श्री कृष्णा राधे थैंक राधे यू थैंक यू राधे जय राधे श्री राधे कृष्ण हरे राधे कृष्ण राधे 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 राधे